Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to my channel. Hope you guys are doing great. So this is the most requested video on my channel, that how to study effectively for second annual while doing your second year syllabus. तो सबसे पहले तो जब तक रिजल्ट नहीं आता, stay relaxed. We have almost 20 to 25 days इन आवर रिज़ल्ट, क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक में आई थिंक रिज़ल्ट आ जाएगा। तो तब तक रिलैक्स रहें, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने से ना पहले कभी किसी का भला हुआ है, ना अभी किसी का होगा। सो मैं इस वीडियो में एक सिंपल सी रूटीन शेयर करूँगा, मतलब नॉट रूटीन, एक सिंपल सी टिप शेयर करूँगा जो मैं खुद यूज़ करता हूँ फॉर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। और रिवीजन के डेज़ में आई यूज़ दिस ट्रिक टू कवर माई सिलेबस इफेक्टिवली एंड क्विकली। मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है दैट व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले तो जिस सब्जेक्ट को आपने रिवाइज़ करना है और जिस सब्जेक्ट की आपने प्रिपरेशन करनी है, उस सब्जेक्ट का इंडेक्स पेज अपने सामने खोल के रख लें। एंड देन उस इंडेक्स पेज में मौजूद जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आपने कैटेगराइज करना है इनटू 3 कैटेगरीज: ईजी, मीडियम एंड हार्ड। ईजी में आपने उन चैप्टर्स को रखना है जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, या जो चैप्टर्स आपको लगता है आप लास्ट डेज में भी रिवाइज़ करेंगे तो आप ईजीली कर लेंगे उन चैप्टर्स को। फिर मीडियम कैटेगरी में आपने उन चैप्टर्स को रखना है जो चैप्टर्स आपको थोड़े से मुश्किल लगते हैं, यानी उनके कुछ टॉपिक्स आपको आते हैं और कुछ टॉपिक्स आपको नहीं आते। एंड देन कम्स द डिफ़िकल्ट कैटेगरी, उसमें उन चैप्टर्स को रखेंगे हम जो चैप्टर्स मुश्किल लगते हैं हमें, या जो चैप्टर्स हमें नहीं आते बिल्कुल भी। खैर आई डोंट थिंक सो कि फर्स्ट एनुअल के बाद ऐसा कोई चैप्टर होना चाहिए जिसको हम कहें कि हमें बिल्कुल भी नहीं आता। तो हम डिफ़िकल्ट कैटेगरी में उन चैप्टर्स को अरेंज कर लेंगे जिनके मोस्ट टॉपिक्स की मल्टीपल रिवीजन की हमें ज़रूरत है। अच्छा, पहले चैप्टर्स की पेयरिंग की बात कर लेते हैं कि आपने एक ईजी चैप्टर के साथ एक डिफ़िकल्ट चैप्टर रखना है, या एक डिफ़िकल्ट टॉपिक के साथ एक ईजी टॉपिक रखना है। आपने सारे ईजी चैप्टर्स और सारे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स एक साथ नहीं करने। इससे एक तो आप बोर हो जाएंगे, एंड सेकेंडली आप डीमोटिवेटेड फील करेंगे जब सारे डिफ़िकल्ट चैप्टर्स आप इकट्ठे करेंगे। जब आप किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक पे स्टक हो जाएंगे तो आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन जब उसके बाद आप कोई ईजी टॉपिक करेंगे तो आपका मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। So that's how you have to balance it. So this is my first year physics book, and as you guys can see on the index page कि मैंने यहाँ पे भी अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इजी, ईपी बेसिकली मींस मीडियम, यानी मैं लिखा हुआ है ईजी बट पार्शियल, यानी कुछ टॉपिक्स मुझे इस चैप्टर के आते हैं और कुछ टॉपिक्स मुझे नहीं आते। एंड देन कम्स द डी मीन्स डिफ़िकल्ट। ये पी लग रहा है लेकिन ये भी डी ही है बेसिकली। ये डिवीज़न मैंने की थी अपने प्री बोर्ड्स में जिस टाइम मैं अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर रहा था। अब डिवीज़न हो गई, अब हमने सिलेबस को कवर कैसे करना है। तो अब आपने डेली बेसिस पे अपने सेकेंड ईयर के सिलेबस के साथ 1 घंटा फर्स्ट ईयर के सिलेबस को देना है। एंड नाउ आई थिंक फर्स्ट ईयर का सिलेबस हम फर्स्ट एनुअल में इतनी दफ़ा तो रिवाइज़ कर ही चुके हैं कि 1 आवर इज़ इनफ टू रिवाइज 2 to 3 चैप्टर्स। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं लेकिन थोड़े लेंथी होते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स वगैरह वाला चैप्टर है। तो उन चैप्टर्स के लिए आप कर सकते हैं कि 1 घंटा आप सिर्फ उस एक चैप्टर को दे दें। सो मतलब आपने बस अपने आप को फोर्स नहीं करना, बेसिकली जितना सिलेबस आप कर सकते हैं उस 1 घंटे में आप सिर्फ उतना करें। एंड डोंट फोर्स योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर फोर्स करेंगे ना रिजल्ट से पहले ही पढ़ने के लिए, तो बाय द टाइम आपका मोटिवेशन लेवल ड्रॉप हो जाएगा, और जब एक्चुअल में रिवीजन डेज आएंगे, सेकंड एनुअल करीब आएगा, तो आपका पढ़ने का दिल ही नहीं करेगा। और जो लास्ट डेज की रिवीजन होती है दैट इज़ वेरी क्रूशियल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको मिस नहीं करना। सो दिस इज़ द सिंपल ट्रिक दैट आई यूज्ड इन माई रिवीजन डेज टू कवर माई सिलेबस। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीकेंड्स के वीकेंड्स पे हमने क्या करना है। ये तो हमने वीक डेज़ की बात करी ना कि वीक डेज़ में 1 घंटा हमने पढ़ना है इम्प्रूवमेंट के लिए। अब वीकेंड्स पे हमने क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, एक वो जिनमें सैटरडे ऑफ होता है और एक वो जिनमें सैटरडे ऑन होता है। पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके कॉलेज में सैटरडे ऑन होता है। तो आपने यूज़ करना है फ्राइडे और संडे को फॉर योर इम्प्रूवमेंट प्रिपरेशन। अब फ्राइडे को कैसे यूज़ कर सकते हैं? फ्राइडे को क्योंकि हाफ डे होता है, जल्दी कॉलेज से छुट्टी हो जाती है, तो काम मोस्टली कम मिलता है, और जो आपका डेली स्टडी रूटीन होता है वो भी थोड़ा कम रहता है। ठीक है, कॉलेज में भी और घर में भी जो आपका असाइनमेंट वगैरह होती है वो जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं आप। सो लेट्स सपोज कि अगर आप एक दिन में 3 घंटे बैठ के डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो हो सकता है फ्राइडे को वो काम आपका 1.5 से 2 घंटे में हो जाए। तो वो जो 1-1.5 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा बचेगा उसको आपने यूज़ कर लेना है इम्प्रूवमेंट की तैयारी के लिए। विच मीन्स कि नॉर्मल डेज़ में आप 1 घंटा पढ़ रहे थे इम्प्रूवमेंट के लिए, और फ्राइडे को आपने 2 से 2.5 घंटे इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ लेना है। और सैटरडे का काम सैटरडे को एज़ यूजुअल करके संडे को आपने अलाउट कर देना है सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट की तैयारी के लिए, कि संडे को आप जितना कर सकते हैं मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट की तैयारी आप उतना करें, या अगर आप साथ सेकेंड ईयर का थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर वीकेंड्स। ओके, सो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सैटरडे ऑफ होता है, उन्होंने कैसे तैयारी करनी है। अब हमारे कॉलेज में भी सैटरडे ऑफ होता है, तो हमें फ्राइडे को ज़्यादा काम मिलता है। तो अब आपने ये कोशिश करनी है कि फ्राइडे को आप जितना काम कर सकते हैं आप उतना सेकंड का सिलेबस कवर करें, सैटरडे का भी उतना ही आप सिलेबस कवर करें। अब जो रूटीन पिछले स्टूडेंट्स की फ्राइडे वाली थी वो आपने सैटरडे को फॉलो करनी है, यानी सैटरडे को आपने 2 घंटे बैठ के पढ़ना है इम्प्रूवमेंट के लिए।
और जो संडे है वो अपने प्रेशर स्टूडेंट्स की तरह फुल जो है उसी को देना है, इम्प्रूवमेंट की तैयारी को देना है। यानी अपने फर्स्ट ईयर का जितना सिलेबस आपसे हो सकता है आपने वो संडे को बैठ के कवर करना है। या फिर दोनों स्टूडेंट्स के पास सेकंड ऑप्शन ये है आप लोगों के पास कि आप फ्राइडे और सैटरडे को बेशक सेकंड ईयर का पढ़ लें सारा, और संडे जो है वो आप कम्प्लीटली फर्स्ट ईयर के सिलेबस को दे देंगे। संडे को आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर का सिलेबस करना है। खैर, अब बात करते हैं दैट व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इन माई ओपिनियन द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज़ आफ्टर योर रिजल्ट डिक्लेरेशन। क्योंकि जब रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे तो हम सबके पास एक विजुअल क्लैरिटी होगी कि हमने किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना है और हमारे पास इम्प्रूवमेंट का मार्जिन कितना है, एंड देन वी कैन प्रिपेयर अवर सेल्व्स अकॉर्डिंगली। और ये जो 20-25 दिन है हमारे पास रिजल्ट से पहले के, आई थिंक इसमें यू शुड फोकस ऑन योर सेकेंड ईयर सिलेबस। यानी जितना सिलेबस आप रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले कवर कर सकते हैं सेकेंड ईयर का, उतना आप करने की कोशिश करें, ताकि रिजल्ट्स के बाद जब आप इम्प्रूवमेंट की तैयारी के लिए बैठें तो आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस इतना अफेक्ट ना हो। एंड स्पेशली कुछ कॉलेजेस में ना प्रॉपर शेड्यूल फॉलो होता है, यानी उनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं कि आपने इस हफ्ते में इतने चैप्टर्स करने हैं। तो अगर तो आपके कॉलेज में इस तरह का कोई शेड्यूल फॉलो होता है और आपको पता है कि जो आपके इंप्रूवमेंट वीक्स हैं उनमें कौन से चैप्टर्स आपके कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे, या आपको अगर रफली सा भी आइडिया है, तो आप उन चैप्टर्स को अभी करने की कोशिश करें। इन 20-25 डेज़ में आप उन चैप्टर्स को करने की कोशिश करें। वीकेंड्स पे कर लें, या अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप उस फ्री टाइम में कर लें, ताकि इम्प्रूवमेंट की तैयारी के दौरान आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आपके बैकलॉग्स जो हैं वो क्रिएट ना हो। So I hope this video did help you out. See you guys in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Allah Hafiz.